आप सबसे पहले ये बताओ हंसना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर हंसना को इंग्लिश में लाफ कहते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं हंसवाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं है हंसवाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे ही मैं आपसे पूछूं नाचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे नाचना को इंग्लिश में तो डांस कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं नचवाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। वैसे ही मैं आपसे पूछूं टहलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर टहलना तो इंग्लिश में वॉक बोलते हैं। वैसे ही मैं आपसे पूछूं टहलवाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहोगे सर ये भी नहीं पता है। तो आपको नहीं पता है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं ना आपको सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेक, बताओ इसका हिंदी मतलब क्या होगा? तो कहोगे सर मेक मीन्स तो बनाना होता है। बिल्कुल सही, मेक मीन्स बनाना होता है, लेकिन उसका और भी मतलब होता है। मेक मीन्स होता है कराना या करवाना। तो आज मैं आपको मेक को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करने का तरीका बताएंगे। मेक को हम लोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे, जिसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं वो आप समझ लो। कोई कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है और कर्ता स्वयं उसमें भाग लेता है, उसे हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब शुद्ध देसी में समझ लो। मान लो आप अपने घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो आपके घर बनाने के लिए कुछ वर्कर आए हुए हैं, ठीक है, कोई काम करने वाले आए हुए हैं, तो उसके साथ आप स्वयं खुद मिलकर उसके साथ वो आप घर बनाने का काम करोगे, तो इसी को हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब बनाने के कई स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, वो भी आसान तरीकों से, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद मेक या मेक्स, फिर वो ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, कहानी खत्म। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो, जो आपको मेक कहाँ लगाना है और मेक्स कहाँ लगाना है। तो जहां पर भी लिखा रहे आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन मतलब एक से अधिक कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति का नाम हो या कोई जानवर हो, एक से अधिक हो, तो वहां पे आपको हमेशा मेक का यूज करना है। और जहां पर लिखा हो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, वहां पे आपको हमेशा मेक्स का यूज करना है। अब आप थोड़ा ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वैसे तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है सी, उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। यदि किसी का नाम है वो सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट ही होता है। तो आप ये समझ गए हैं। लेकिन आप इस चीज को हमेशा याद रखना, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो उसी में आपको मेक या मेक्स लगाना है। जिस सेंटेंस के अंत में रहा रही होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वह मुझे हंसाता है, समझो कि आपका दोस्त है, ठीक है, उसने आपको कोई जोक बोला और वो भी हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, मतलब कि उसके द्वारा आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, तो उसको इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे इस प्रकार के सेंटेंस में। यदि यहाँ पे लिखा रहेगा वह मुझे हंसा रहा है, तो इस सेंटेंस में रहा रही आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वह मुझे हंसाता है, इस सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, तो इसको मेक या मेक्स के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के इंग्लिश ही लिख देंगे, और आपको पता है ही के साथ हमेशा मेक्स का ही यूज करेंगे, तो मेक्स लिख दिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो आपको पता ही है, दिख ही रहा होगा साइड में, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हंसना के इंग्लिश क्या होता है, लाफ, तो हम लोग का सेंटेंस बन गया है ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रानी उसे रुलाती है, तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, ती है, तो ये भी इसी स्ट्रक्चर पे ही बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रानी, तो रानी का इंग्लिश रानी लिख दिए। उसके बाद आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा मेक्स की ही यूज करते हैं, तो मेक्स लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है, हिम, तो हिम लिख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, रुलाना, रुलाना का इंग्लिश विप, तो हम लोग का सेंटेंस बन गया रानी मेक्स हिम विप, रानी उसे रुलाती है। बस अब एक लास्ट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है
तुम उसे नचाते हो या नचवाते हो, मतलब कि तुम भी उसके साथ साथ नाच रहे हो, मतलब नचा रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम का इंग्लिश यू लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है? यू के साथ मेक, बिल्कुल सही, मेक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहाँ पे हर लिख दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाचना का इंग्लिश डांस होता है, ठीक है। तो यू मेक हर डांस, तुम उसे नचाते हो या नचवाते हो, लेकिन आपको याद रखना है जो उसके साथ साथ आप भी डांस कर रहे हो। और आपको बनाने के लिए कुछ दिए हैं यू वर्क, जो आप कमेंट में बनाइएगा, अच्छा से समझ के ध्यानपूर्वक बनाइएगा। और आपके लिए जल्द ही एक पार्ट 2 लाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।